मोइस, घर का लॉक टूटा हुआ है। क्या? चेक कर। ये क्या है? किसने किया होगा? किरण, मुझे लग रहा है घर पे चोरी हुई। तुम एक सेकंड शानी के पास रुको, मैं चेक करता हूँ। ध्यान से मोइस। हाँ। मोइस, मुझे डर लग रहा है। कौन कर सकता है ये? किरण, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम डरो नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि घर पे कोई कीमती चीज, कोई जेवर, कोई कैश, कुछ भी था? छोटी मोटी रिंग्स पड़ी हैं और कुछ 15,000 रुपए। प्लीज चेक करो जाके। सब मौजूद है। क्या मिला है आपको ये सब करके? बताएं मुझे। अभी तो सिर्फ डराया है उसे। बस कर दें। मैं तो आपको पहचान नहीं पा रही हूं। इतनी इविल माइंडेड कब से हो गए आप? मैं अपने बेटे की नजरों से नहीं गिर सकती मजीद। और अच्छा, और उसकी नजरों में हमारी क्या हैसियत है? उसके दिमाग पे तो वो लड़की छाई हुई है ना। माँ बाप तो गए भाड़ में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप नहीं क्या? वेल डन बाबा, बहुत अच्छे। आपको क्या लगा था कि आप किरण को डराएंगे और वो मुझसे दूर हो जाएगी? वेल, आई एम रियली सॉरी बाबा, लेकिन आपका प्लान तो फेल हो गया। आप जितना किरण को मुझसे दूर करना चाहते थे ना, उतना ही आपने उसे मेरे करीब कर दिया। क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो अब तक नहीं डरी है तो वो किस किस्म की चालाक लड़की है। मैं हैरान हूं बाबा, क्या आप अपनी इस हरकत के बाद भी बिल्कुल शर्मसार नहीं? मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं कैसे नजर मिलाऊंगा किरण से जब उसे ये पता चलेगा कि ये घटिया हरकत मेरे बाप ने की है। तो मुझे कोई इज्जत विज्जत नहीं चाहिए उस लड़की की नजरों में, समझे तुम? मैं तो तुम्हें सिर्फ उसकी मक्कार मोहब्बत के जाल से बचाना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम होश में आ जाओ। होश में तो अब मैं आया हूं बाबा, और मैं अपने पूरे होशो आवाज में आपको यह बता रहा हूं कि मैं किरण से निकाह कर रहा हूं। पहले मुझे आपका साथ और आपकी रजामंदी दोनों चाहिए थी, लेकिन अब लगता है उसकी जरूरत नहीं है। नहीं करो ऐसे बेटे, प्लीज। बाबा को तो आप रोक नहीं सकी, तो अब मैं भी नहीं रोकूंगा। मिसेस सफा कह रही थी कि हम दोनों को साथ जाना पड़ेगा। प्रोसेस इतना आसान नहीं है। प्लीज सैफ, तुम चलो ना मेरे साथ। सैफ, तुम्हें पता है मैंने वहां एक छोटे से बच्चे को देखा, इतना अच्छा था, बिल्कुल एक फरिश्ते जैसा। उसे हमारी जरूरत है और शायद हमें भी उसकी। तुम चलोगे मेरे साथ तो सब अच्छा होगा। आई प्रॉमिस, मैं कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, बहस भी नहीं करूंगी। हम ना एक आइडियल कपल बनेंगे और फिर उसकी परवरिश करेंगे। पर यार, मेरा इतना ऊंचा ज़र्फ नहीं, किसी और के बच्चे को नहीं अपना सकता मैं। अरे सैफ, तुम मुझसे एक बार मिलकर तो देखो। जब तुम मुझसे मिलोगे ना, तुम्हारा ज़र्फ खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। मुझसे मिलकर जो हिम्मत मेरे अंदर आई है ना, ट्रस्ट मी, तुम मुझसे मिलोगे ना, तुम में भी वो हिम्मत आ जाएगी। तुम चलो तो। प्लीज फरियाल, प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज।
प्लीज सैफ, प्लीज ना। पर यार प्लीज जिद मत करो। अच्छा, तुम्हें औलाद नहीं चाहिए क्या? मेरी औलाद है फरयाल। जब मैंने शानी को इस घर में लाने की बात की तो तुमने मेरे जज्बात की कदर नहीं की। तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने बेटे को कितना याद करता हूं। बस फौरन से कह दिया कि वो इस घर में नहीं आ सकता। फरयाल, मेरी अपनी औलाद होते हुए मैं किसी और की औलाद को वो सब कैसे दे पाऊंगा? मैं सोच भी नहीं सकता। अरे वाह, बड़ा अच्छा सेटअप कर लिया है बहुत जल्दी। थैंक यू आंटी, आई ट्राइड। लवली, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आप तो इवेंट प्लानर हैं भाई, अब तो एक्सपर्ट हैं। बस आई ट्राइड। मुझसे तो मुलाकात है, ये मोइस के फादर हैं फिरोज। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हाउ आर यू? यहाँ अकेली रहती हो? जी नहीं, मैं और मेरा बेटा शानी यहाँ रहते हैं। मैं मिलवाती हूँ आपसे, एक सेकंड। शानी, शानी बाबा, कम आउटसाइड। आ जाए, सबसे मिले आके। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, क्विकली। सलाम करें सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। ये मेरी छोटी बहन है कौकब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। शानी, आप अपने रूम में जाओ, मम्मा आती हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा आपसे कह रही हैं, इसलिए। शानी, आपको थोड़ा होमवर्क रहता है ना? आ जाओ, मैं करवाती हूँ। थैंक यू कौकब, मैं आती हूँ। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जी वो रास्ते में है, बस पहुंचने वाले होंगे। रास्ते में? मतलब वो यहाँ नहीं रहते तुम्हारे साथ? जी नहीं अंकल, मैं और मेरा बेटा यहाँ रहते हैं और अम्मी और अब्बू अपने घर पे। उन्हें इन्फॉर्म किया था, दिल बी हियर एनी मिनट। अच्छा, यानी आजकल की नस्ल इतनी एडवांस हो गई है कि अपने रिश्ते की बात खुद ही मैनेज करती है। फिरोज, शी जस्ट मेंशन्ड कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं ना, तो आते हैं तो बात करते हैं। अंकल वैसे अगर आप मुझसे भी बात कर लेंगे तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? गलत सही का तो नहीं पता मुझे, लेकिन रिवाज नहीं है। हाँ, वैसे तो एक बच्चे की माँ का किसी कुंवारे लड़के से शादी करना भी रिवाज नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे आजकल की नस्ल ना बस रस्मों रिवाजों को तबाह करने पर तुली है, बस। आजा तुझे ये बता